अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं ये वीडियो बनाने से पहले बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे इसमें आपसे बहुत सारी क्लिप्स शेयर करनी थी जिसमें मैं आपको घर में बच्चों के लिए जो है ना वो नर्सरी एटमॉस्फेयर डेवलप करने के आइडियाज़ आपसे शेयर करने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लिप्स मुझसे मिस हो गई हैं और फिर आपसे बात करने के लिए मैंने बस यहाँ बच्चों ने थोड़ी सी तबाही मचाई हुई थी तो वो मैंने ऐड करी। अब मैं आपको थोड़ा सा सामान दिखाना चाहती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। बिल्कुल रॉ मटेरियल है और उससे हम काफ़ी सारे आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं बच्चों को होम स्कूलिंग कराने के लिए। एज़ अनीस अभी यहाँ नहीं है तो जब तक वो नहीं आते मैं मंतशा का एडमिशन नहीं करा रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि किंडरगार्टन तक की होम स्कूलिंग में उसको ख़ुद कराऊँ। तो उसके लिए मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रही थी जिसके लिए मैं ये कुछ सामान लेकर आई थी। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये कुछ पैकेट्स हैं, ये वुडन अल्फ़ाबेट्स हैं। इनको बच्चों के लिहाज से अच्छा खासा कलरफुल करके अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। इसके अलावा ये कुछ क्लिप्स थी, इसमें नंबरिंग क्लिप्स भी थी और ये बटरफ्लाई और लेडी बर्ड थी और ये कुछ सिंपल क्लिप्स थी। ये अभी तो मैं सिर्फ आपको सामान दिखा रही हूँ और ये बहुत बेसिक चीज़ें थी जो मैं लाई थी। इसके अलावा मुझे भी बहुत सारी चीज़ें और लेकर आनी हैं। ये कुछ वुडन नंबर्स थे, बहुत छोटे लेटर्स थे, बहुत ज़्यादा छोटे, जस्ट टू ऐड डिटेल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये फ़िश वायर कहलाता है। फ़िश वायर यानी कि जिससे हम मछली पकड़ते हैं ना, वो वाली चीज़। तो ये अलग अलग के आते हैं। इसमें मैंने 2 साइज़ लिए थे, 2 और ये तकरीबन शायद 5 था या 7 था, आई डो नॉट रिमेंबर। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको आगे चल के वीडियोज़ में बताती रहूँगी और मैं आपसे इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बच्चों की नर्सरी घर में बना रही हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी सारा कॉटन लेकर आई थी और इसके अलावा मुझे अभी और चाहिए था, उनके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने अभी ये सिर्फ 4 रोल्स लिए। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ पेंट्स लिए थे, एक्रेलिक कलर्स। ये एज अ वॉल पेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं और आप कोई आर्ट वर्क बना रहे हो किसी चार्ट पेपर पर या किसी बोर्ड पर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ना। ये वुड पर भी यूज़ हो सकता है और ये वॉल टेक्सचर पर भी यूज़ हो सकता है। तो ये मैंने बेसिक कलर्स लिए थे। बेसिक कलर्स इन द सेंस मैंने रेनबो के 7 कलर्स लिए और उसके अलावा मैंने 3 कलर एक्स्ट्रा लिए थे, विच इज़ वाइट, मतलब सिल्वरिश शेड में था, गोल्डन था और ब्लैक था। और इसके अलावा ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है जो मैं लेकर आई हूँ। ये वॉशेबल क्लॉथ होता है। इसको एज अ वॉलपेपर आप वॉल पर स्टिक करते हैं और उसके बाद ये एज अ बैकड्रॉप काम करता है ना। मैं आपको आगे चल के बताऊँगी इसकी सारी डिटेल्स। अभी तो आप सिर्फ सामान देखें, फिर मैं एंड में आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या आइडियाज़ हैं मेरे माइंड में जो मैं चीज़ें क्रिएट करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें थी। ये जो क्लॉथ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर कलर्स थे। इसके अलावा अब जो आपको रिक्वायर्ड है वो ऑब्वियसली आपके यूटेंसिल्स, आर्ट यूटेंसिल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी बन के फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार होता है। तो उसके लिए काफ़ी जो है ना वो डिटेलिंग चाहिए होती है हमें। तो ये मैं कुछ सिज़र्स लेकर आई थी, बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं ये सिज़र्स तो, और ये तो मेरे ख़्याल से तकरीबन हर घर में ही होती होगी। इसके ऊपर बना हुआ होता है कि आपने कौन से डिज़ाइन का लेना है। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक डिज़ाइन की मेरे पास 2 आ गई थी। ये मैंने ली थी ग्लू गन विच इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट गैजेट जो अभी के लिए रिक्वायर्ड है मुझे अपने आर्ट वर्क में। उसके अलावा ये मैं बड़ी मज़े की चीज़ लेकर आई थी। ये बेसिकली होते तो कंप्यूटर पेपर्स हैं, लेकिन इनको जो है ना वो कट किया हुआ होता है। ये भी, इससे भी एक आर्ट वर्क बनता है, पेपर आर्ट वर्क कहलाता है ये। लेकिन हम चाहें तो इनको ख़ुद भी घर में बना सकते हैं। क्विलिंग शीट्स या क्विलिंग पेपर्स कहलाते हैं ये। लेकिन होता ये है कि उसमें जो ना मैंने घर में भी करके देखा है तो समहाउ कहीं ना कहीं इंचेस और मिलीमीटर्स का फ़र्क आ जाता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही मेजरमेंट से कटी होनी चाहिए। तो इसलिए ये मशीन से कटी होती, तो फिर मैंने ये बनी बनाई ले ली जस्ट टू सेव माई टाइम, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं,
मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको कटिंग करने बैठती। उसके अलावा मैंने यहाँ पे मार्कर्स लिए थे जस्ट टू ऐड डिटेलिंग, और उसके अलावा ये कटर थे मैंने दोनों तरह के लिए। ये बहुत ऐसी जगहों पे बारीक वाला जो कटर है जो मेरे हाथ में है इस वक्त, ये ऐसी जगहों पे काम आ जाता है जहाँ पे बड़े कटर्स नहीं काम करते, मतलब शीट्स फट जाती हैं या वो डिटेलिंग वो सफाई नहीं आती। तो इसलिए मैंने दोनों तरह के कटर्स लिए थे। कुछ नाइफ्स थी, इसके अलावा मैंने यहाँ पर ग्लू लिए थे, ग्लू गन भी थी। उसके अलावा आपको ये यूएचवी स्टिक भी चाहिए होगी, क्योंकि कुछ जगहों पे आप ग्लू गन यूज़ नहीं करें, आप सिर्फ यूएचवी यूज़ कर लें तो भी काम चल जाता है। और कुछ ये जो मेरे हाथ में ना वाइट बॉटल, दिस इज़ अमेजिंग थिंग है। तो ये बहुत चीप, लेकिन मतलब चीप प्राइजेस में मिल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड जर्मन ग्लू। तो ये हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं और मोस्टली उन जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बड़ी क्वांटिटी में कुछ स्टिक करना हो ना। तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। ये ग्लू गन की मेरे पास कुछ रिफ़िल्स थी, क्योंकि मेरा आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर पूरा एक स्पेसिफ़िक रूम, वो बहुत बड़ा नहीं है, अराउंड 8x8 का होगा या 9x9 का होगा, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो वो पूरा रूम मैंने जो है ना वो बच्चों का नर्सरी, प्ले एरिया, किंडरगार्टन जो भी समझ लें आप, वो बेसिकली मुझे एक स्कूल वाला एनवायरनमेंट देना है ताकि फिर मैं वहाँ पे उनकी होम स्कूलिंग करा सकूँ। यहाँ पर मैं कुछ सीशेल्स लेकर आई थी डिफरेंट डिज़ाइन के, जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे बच्चों को स्टार्टिंग में हमने सी लाइफ और रिवर लाइफ, प्लांट लाइफ, लैंड लाइफ, सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, ये सारी चीज़ें ना मुझे थोड़ी थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करनी है, बहुत बड़े उस पर नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कमरा मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इतना है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं चारों जो वॉल्स हैं ना उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँ। इसके अलावा ये चीज़ मैं लेकर आई थी ये आई एम श्योर जब रेडी होगी ना तो फिर आप देखिएगा। ये बच्चों के रूम के लिए नहीं है, ये होता है चिप बोर्ड जिसे हम कहते हैं, और एक होती है लकड़ी प्योर वुड, ये उसके बीच की चीज़ होती है, और ये अच्छा खासा सॉलिड होता है कि ऐसे ही नहीं टूटता। हमने देखा होगा अक्सर घर के जो है वो डेकोरेटिव आइटम्स इस तरह के बने बनाए जो मिलते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं इन कटिंग बोर्ड में, आप चाहें तो ये कटे कटाए मिलते भी हैं, और इसके अलावा आप अपने डिज़ायर्ड डिज़ाइंस जो हैं वो कट भी करवा सकते हैं ना मशीन से। तो मुझे ये मिल गए थे जो मैं चाह रही थी, मैं आगे चल के वो आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक कलर्स की शीट्स ली थी जस्ट टू ऐड मोर कलर्स, क्योंकि वही बात है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है ना वो अगर आप बच्चों को ले करके बैठे रहें कि जी अभी ABCD पढ़ना है और अभी 1 2 3 पढ़ना है, दे विल नॉट गो फॉर दैट, दे विल डेफिनेटली नॉट गो फॉर दैट। बच्चों को जितना खेल खेल में पढ़ा लिया जाता है ना वो ही सबसे ज़्यादा बेहतर, और मैं समझती हूँ माँ से ज़्यादा ये कोई भी बेहतर नहीं कर सकता। लिटरली आप यकीन करें ये सारी चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ इससे कहीं ज़्यादा मुझे भी लेकर आनी है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर पूरी नर्सरी घर में बना रही हूँ कि लिटरली कोई अपने बच्चे का एडमिशन आगे करवा सकता है। मेरा शौक़ है ये, मेरा पैशन है ये, घर के हवाले से हर चीज़ को देखना और करना, बस मेरा एक यही शौक़ है, इसके अलावा मेरा दूसरा कोई शौक़ नहीं है। तो खैर आप चाहें तो एक छोटा सा कॉर्नर भी बच्चे के लिए बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो पाता कि हम हर बार हर वो चीज़ कर सकें जैसा हम सोचते हैं। बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अब जैसे एक मेरी सोच थी कि मुझे अभी बच्चों का एडमिशन नहीं कराना, मंतशा का स्कूल में एडमिशन नहीं कराना, तो ये सारा सामान तकरीबन समझ लें उतने में आया कि जितना मैं अभी उसका स्कूल में एडमिशन फ़ी देती, मंथली की बात नहीं करी, जस्ट एडमिशन फ़ी में ही मेरी ये सारी चीज़ें रिकवर हो गई। और उसके बाद बच्चा माँ से पढ़ रहा है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ये देखें जी, जिस तरह से वो एक की शेप में कटिंग हुई थी बोर्ड, उसी तरह से ये अलग अलग डिज़ाइंस में लेकर के आई थी। ये बिल्कुल भी बच्चों की नर्सरी के लिए नहीं है, ये मेरे घर की होम डेकोरेशन के लिए। आपको दिख रहा होगा अभी भी मेरा घर प्रॉपर सेट नहीं है, मैं बिल्कुल अभी नई शिफ्ट हुई हूँ। टाइम तो हो गया मुझे 2 महीने से ज़्यादा, मगर ऑब्वियसली छोटे बच्चों के साथ और फिर पूरा एक एक रूम नए सिरे से, मतलब अभी तक हम
हम हस्बैंड वाइफ़ को, और जो एक बेसिक जहेज़ का सामान होता है, सिर्फ वो सारी चीज़ें थी मेरे घर में। मेरे घर में कोई प्रॉपर बच्चों का रूम सेट नहीं था, लाउंज सेट नहीं था, ड्राइंग रूम नहीं था। तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जैसे जैसे मेरी आती जा रही हैं तो मैं रखती जा रही हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला जैसे ही पूरी सेटिंग कर लूँगी, फिर मैं इंशाल्लाह आपको होम टूर भी दूँगी। कहाँ से कहाँ निकल गई मैं। ये जी लाई थी मैं कुछ कटिंग डिज़ाइंस बोर्ड के, और लिटरली ये बहुत सॉलिड वुड की तरह ही होते हैं। आपने देखा मेरे हाथ से नहीं उठ रहा था, बार बार गिर रहा था एक हाथ से। ये आप एज अ शो पीस समझ लें या वॉल आर्ट कर सकते हैं। तो ये आप होम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो जगह बनी हुई है खाली, उसके लिए ये मैं शीशे कट करवा के ले आई थी। थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, थोड़ा सा आपने अपनी सोच को जो है ना वो आगे बढ़ाना होता है। एक के बजाय आप दो का सोच लें। और मैं कहती हूँ औरत के लिए ख़ासा मुश्किल नहीं होता अगर थोड़ा सा कुछ डिज़ायर्स को मार के, बस बात सारी होती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं अपनी बाकी चीज़ों में कोशिश करती हूँ कि अपना हाथ खींच लूँ और मैं उन जगहों पे लगाऊँ जहाँ से मुझे कुछ पे बैक मिले। अब ये कुछ चीज़ें थीं जो मैंने अपने बच्चों के लिए काफ़ी टाइम से सेव करके रखी थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला एक साथ जो है ना वो उनका पूरा रूम सेट करूँगी। तो वो मैं कर रही हूँ, और मैं कहती हूँ शायद मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल फॉर श्योर आप कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना होता है कि थोड़ी सी चीज़ों में जहाँ आपको लग रहा है ना कि आप यहाँ पर अगर ये काम ना करें, लेट्स सपोज़ मैंने आपसे भी एक चीज़ डिस्कस करी कि मैं मंतशा का एडमिशन नहीं करवा रही, 1 साल डिले करवा रही हूँ, क्योंकि देखिए प्री नर्सरी हो, मॉन्टेसरी हो, प्ले ग्रुप हो, बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि बच्चा अपने आप में पढ़ सके। हम कहीं भी छोटे से छोटे स्कूल में भी जाएँ तो 25-30 हज़ार से कम में एडमिशन फ़ीस नहीं होती। मैं मंथली की बात नहीं कर रही, 25, 30, 40 हज़ार रुपये से कम एडमिशन फ़ीस नहीं होती। तो हम एक वो चीज़ें करके बच्चे को अपने आप से दूर करके, मतलब 3 साल का बच्चा क्या दूर जाके वहाँ क्लास में बैठ रहा है, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल भी किसी स्कूल को टारगेट नहीं कर रही। बट मेरी अपनी थिंकिंग है, आई एम नॉट श्योर कि आप इस मेरी थिंकिंग से सहमत होंगे या नहीं होंगे, बट मेरी अपनी थिंकिंग ये कि बच्चा जो माँ से सीखता है ना वो और किसी से नहीं सीखता। मैं 10 दफ़ा कोशिश कर लूँ कि मैं मंतशा को, क्योंकि मंतशा लर्निंग एज में है, वो मेरी बातों को रिपीट करती है, तो मैं लाख कोशिश कर लूँ ना कि मैं उसको कुछ मैनर्स सिखाऊं बताने के लिए, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करती। बट जब वो मुझे समहाउ किसी से बात करता हुआ देख रही होती है तो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रही होती है कि मामा किस वे में, किस टोन में, किस लैंग्वेज में बात कर रही हैं, तो फिर वो उन चीज़ों को रिपीट करती है। अच्छी सूरत में भी ऐसा हुआ है और बुरी सूरतों में भी ऐसा हुआ है कि उसने मेरी इन चीज़ों को रिपीट करा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ। जैसे मेरी एक थोड़ी सी आदत है कि मैं हर चीज़ में अरे यार बोल देती हूँ, तो ये अरे यार मेरे लिए तो बहुत छोटी सी बात थी, बट मेरी बेटी ने जिस दिन इस चीज़ को रिपीट करा था ना, तो वो मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बस एक चीज़ पता चल गई ना मुझे कि हाँ अभी ये उस स्टेज पर है कि ये मेरी चीज़ों को रिपीट कर रही है, तो मुझे काफ़ी हद तक मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहती हूँ कि बच्चा जो अपने माँ को देखते हुए सीख रहा है ना, वो ही ये जो बच्चे की फाउंडेशन है। हम घर तामीर करते हैं, किसी भी बिल्डिंग को बनने से पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है। तो जब आप बच्चे का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मज़बूत नहीं करेंगे, उसकी फाउंडेशन को ही जो है वो मज़बूत नहीं बनाएंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्डिंग मज़बूत बनेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मार खा जाते हैं, एज़ फार एज़ आई बिलीव। और जितना मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया है, जितना मैंने बच्चों की साइकी समझी है, मैं उस अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह रही हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट मेरी थिंकिंग ये है और मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगले साल इंशाल्लाह ताला अहमद 3 साल का होगा, मंतशा 4 साल की होगी, तो फिर मैं मंतशा को और अहमद को एडमिशन करवाऊँगी। अहमद को नहीं, सॉरी, सिर्फ मंतशा को। और तब तक अनीस भी आ जाएंगे और मंतशा काफ़ी हद तक सीख चुकी होगी, तो ये जो प्ले ग्रुप में उसने जाके स्कूल में 2 घंटा सिर्फ बैठना है, खेलना है,
चीज़ों को एनालाइज़ करना है, ऑब्ज़र्व करना है और फिर लंच करना है और आ जाना है। तो वही एटमॉस्फेयर, वही चीज़ मैं अपनी बच्ची को अपने घर में क्यों नहीं दे दूँ? वो और कंफर्टेबली इन चीज़ों को करेगी, वो अपने मामा और बाबा के साथ रहते हुए जब चीज़ों को समझेगी, तो मुझे ऐसा लगता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर के सामने आप में से किसी को ऐसा लगता होगा या नहीं, बट मेरी थिंकिंग ये है कि मैं किसी और पे ब्लेम या किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती अनटिल अनलेस मेरी ख़ुद की कोई एफ़र्ट्स ना हो। ये जो काम मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, मेरा प्रोजेक्ट, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं ख़ुद को कहूँगी, क्योंकि ये मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कामयाब होंगी या नहीं होंगी, ऑल्दो आई एम गोइंग टू पुट ऑल ऑफ़ माई एफ़र्ट्स इन दिस। और आपके लिए भी यही बात है कि ये जो आइडिया मैं आपसे शेयर आगे करने वाली हूँ मज़ीद आगे वीडियोज़ में, वो आप देखेंगे। पहले तो मैं पूरा रूम डेकोरेट कर लूँगी, उसके बाद जो जो चीज़ें मैं जैसे जैसे बनाती रहूँगी वो मैं बिल्कुल शूट करूँगी, बट मैं आपसे शेयर करूँगी रूम पूरा का पूरा सेट होने के बाद। मुझे एक चीज़ यहाँ पर और कहनी है कि जो भी इस आइडिया से आगे बढ़ना चाहता है आप में से, मैं उनसे कहूँगी कि आप 3 चीज़ों को लेकर के जो है ना वो अपने माइंड में इस सोच से आगे बढ़िएगा कि यू वुड बी नीडेड 3 थिंग्स। 1, योर एफ़र्ट्स, अ लॉट ऑफ एफ़र्ट्स। उसके अलावा पेशेंस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एफ़र्ट्स, पेशेंस, और एक चीज़ ये कि इन केस ऑफ अगर आपसे कोई चीज़ ऐसी नहीं बन पाती है या नहीं हो पाता है, तो यू हैव टू रीमेक इट। मतलब अपने आप को एज अ फेलियर के तौर पर नहीं, जैसा भी, क्योंकि एक माँ से बेहतर अपने बच्चे के लिए कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें सब रख रही थी, तो यहाँ पे मैंने देखा कि मंतशा, जब मैं ये सामान ले रही थी तो मंतशा मोहतरमा ने ये हेयर बैंड लिया था जिसको उन्होंने अभी तक पहना नहीं है। तो वो कभी लाइटें ब्लिंक करता है, कभी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलने लगता है। खैर ये भी बहुत मज़े की चीज़ थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दुआओं में मुझे बहुत 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 याद रखिएगा कि अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी अनीस आ जाएँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी सारी आसानी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।